आपने कितनी गंभीरता के साथ में हनुमाचार्य जी पे कटाक्ष किया कि वो अबू आजमी ने जो है कहा है हम भी खड़े हैं, वो ट्वीट आपने पढ़ लिया। हमने भी थोड़ा सा होमवर्क किया है तो हमने पूछ लिया आपसे। वो आपके सहयोगी है रामदास अठावले, उन्होंने पत्र लिखकर 21 सीटें मांगी आपसे। कुछ ध्यान व्यान दे रहे हैं? का वक्तव्य नहीं आएगा जिस तरह किशोर तिवारी दिखे गए हैं कि अगर हमको नहीं मुक्त। अरे अभी बात अबू आजमी की कर रहे थे, अब आप किशोर तिवारी जी की ढाल बना लिए। भाई अबू आजमी और रामदास अठावले, थोड़ा बराबरी का मामला चलने दीजिए ना। एकनाथ शिंदे को लेकर हमने पूछा था, तब तो आप मौन हो गए। भाई उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में कह रहे हैं तो एकनाथ शिंदे के साथ आप क्या डील कर रहे हो, उसका उत्तर दिए क्या आप हमें? एकनाथ शिंदे के साथ हमारे साथ खड़े हुए, मजबूती से खड़े हुए, हमारे साथ पूरा चुनाव प्रचार में रहेंगे। और कहीं उन्होंने कोई भी विद्रोह का सुर अभी तक बोला हो या उन्होंने कहा अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं साथ छोड़ दूंगा, या तो साफ साफ बोल के चले गए किशोर तिवारी जी। मतलब प्रवक्ता के स्तर पर जो है बोल के चले गए कि हम छोड़ देंगे। हाँ, तो उन्होंने जो आपके साथ किया वो कांग्रेस के साथ में भी बता दिया। आप नहीं माने तो आपको छोड़ दिया, कांग्रेस नहीं मानेगी कांग्रेस को छोड़ देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? इन्होंने आप पार्टी के साथ हरियाणा में 5 सीट बेचारे मांग रहे थे खड़े होकर के, सर 5 सीट दे दीजिए। उसमें भी राहुल गांधी जी का आत्मविश्वास जो है वो आसमान छू रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। लेकिन इनका कोई भी मुद्दा, सब चले हुए कारतूस है, कोई भी मुद्दा आज तक ठोस, वो जलेबी बनाने में लगे हुए हैं। देखो मुकेश भाई, आप बार बार राहुल गांधी को बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, और आपने स्वयं ही हमें यह बताया कि देखो जब हरियाणा का चुनाव था ना, उस समय पर राहुल गांधी हरियाणा से अमेरिका चले गए। तो ऐसा समझ में आया आपकी बात है कि देखो राहुल गांधी अमेरिका चले गए ना, इसलिए कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। अब राहुल गांधी चुनाव तक देश में ही रहेंगे, महाराष्ट्र में भी रहेंगे। आपका मामला कितना मुश्किल हो गया। राहुल गांधी अब विदेश नहीं जाएंगे जब तक महाराष्ट्र का चुनाव नहीं हो गया। अब आप क्या करेंगे मुकेश जी? आपका तो निपटना तय हो गया ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। मेरा कहने का तात्पर्य यह था हिमांशु जी कि इनको गंभीरता से जनता ने लेना बंद कर दिया। ये गंभीर पार्टी नहीं है, ये बस इलेक्शन में बरसाती मेंढक की तरह बाहर आते हैं, हल्ला उल्ला करके फिर अपने बिल में छुप जाते हैं। इनका ना तो देश के प्रति कोई आस्था है, जिस प्रकार से ये पूरे विश्व में जाकर के हमारी प्रजातंत्र का मजाक बनाते हैं। मुकेश जी, आपने हरियाणा के नतीजों को वाकई देखा था क्या, जो आप ये बात कह रहे हैं? ये 39.9% वोट मिले आपको हरियाणा के मतदाताओं से, और जिसको कोई गंभीरता से नहीं लेता ना, जो चुनाव में मेंढक की तरीके से निकल कर आते आप बता रहे हैं, उस कांग्रेस को भी 39% वोट मिले हैं। एक बेहद समर्पित संगठन, बेहद संजीदा राजनीति के बाद 1% वोट का अंतर भी नहीं ला सके आप उस पार्टी के मुकाबले जो आपके अनुसार चुनावी मेंढक है। ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है मुकेश जी, क्या कहते हैं आप? सीट कन्वर्शन तो हमारा ज्यादा है। अभी तो जो बात कर रहे हो उस पर हो ना मुकेश भाई, आप तो बड़े संजीदा प्रवक्ता हो, आंकड़ों पे बात करते हो, समीकरण पे बात करते हो। तो पूछ लिया मैंने आपसे, चुनावी मेंढक और संजीदा राजनीतिक दल दोनों के वोटों में 1% का भी अंतर नहीं रहा, ऐसा क्यों हुआ? हिमांशु जी, एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज होती है। 10 साल हमारी सत्ता थी वहां पर, तो अगर थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी का फायदा इनको मिल गया तो आप इसको ये कह रहे हैं कि ये पूरा नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल आपकी बात पर सवाल कर लेता हूं। मैं कहां कुछ कहता हूं, मैं तो ज्यादा कुछ कहता ही नहीं हूं। बहरहाल अनुमा जी हस्तक्षेप करने जा रहे, पर मैं एक बार निरंजन परिहार जी की टिप्पणी लेना चाहूंगा। परिहार जी, क्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई आपको लग रहा है कि सत्ता विरोधी दल अपने हालात खुद खराब कर रहे हैं, या चुनाव जब विधिवत शुरू हो उस समय हालात खराब ना हो इसलिए अभी ही अपने समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक बात यहां पर बहुत साफ है कि महाराष्ट्र के जो 2 दल है बड़े, एनसीपी और शिवसेना, वो 4 पार्टियां हो गई हैं। और 4 पार्टियां होने के बाद में भी इस 40 विधायक साथ होने के बाद भी इस महाराष्ट्र के प्रति लोगों के मन में मान सम्मान है। अजीत पवार का निश्चित तौर से फिर से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में प्रोफाइल थोड़ा अच्छा बना है। लेकिन शिवसेना इस मामले में पूरी तरह से असफल रही है कि वो एकनाथ शिंदे को गद्दार जब कहती